मृत्युंजय तिवारी, ये कैसे हो सकता है कि अगर आप गठबंधन करें, पीडीए बनाएं बड़ा सा, तो वो तो मजबूत हो जाएगा, और बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाए तो उसकी ताकत कम हो जाएगी? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बीजेपी को कुनबा बढ़ाने से कौन रोक रहा? अरे बीजेपी का जो कुनबा था मानक जी, वो तो सब एक एक कर साथ छोड़ते चले गए बीजेपी का। इसमें हम लोगों ने तो अपना कुनबा बढ़ाया। आज जो बीजेपी के साथ थे वो सारे हम लोगों के साथ है, चाहे शिवसेना हो चाहे जेडीयू हो, सारे लोगों को आप देखिए। बीजेपी के इसी चाल चरित्र चेहरे पर सभी सहयोगियों ने इनका साथ छोड़ दिया। ये जो खतरनाक डिजाइन है बीजेपी का, अब ये क्या कर रहे हैं, अब सहयोगी बना रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई। ये है भाजपा की असली सहयोगी, और इसी के दम पर, ये जांच एजेंसियों के दम पर अपना सहयोगी बना रहे हैं लोगों को। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। नहीं, आप ये स्क्रीन पर देखिए, मैं दिखा भी रहा हूं कि एनडीए के साथ भी कुछ नए साथी जुड़ सकते हैं। आपने सही कहा, उद्धव ठाकरे आपके साथ हैं। सुनिए ना, बात तो सुनिए। आपने सही कहा, उद्धव ठाकरे आपके साथ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार भी आपके साथ हैं। लेकिन जयंत चौधरी कहां हैं? वो क्यों नहीं आए थे पिछली बैठक में? और अकाली दल कहां है? मायावती कहां है? बताइए, बीआरएस कहां है? मानक जी, ये आप कह रहे जुड़ सकते हैं, अब जब जुड़ जाएंगे तब इस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। ये तो विपक्षी एकजुटता का ये रिएक्शन है। एक तो अभी पहली बैठक हुई है, उसके बाद से ही देखते हैं चारों ओर भाजपा में हाहाकार मचा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पूरा जो खेल कर रहे हैं उससे पता है ना। 18 तारीख को ही एनडीए ने भी बैठक बुलाई है मृत्युंजय तिवारी जी। 18 को क्लियर हो जाएगा किसके साथ कितनी पार्टियां हैं। मानक जी, आपके राष्ट्र की बात में हम कह दे रहे हैं, मुकाबला बिल्कुल साफ है, और देश की जनता विपक्ष पार्टियों की जो एकजुटता हो रही है उसके साथ है, भाजपा के खिलाफ है। ये स्पष्ट है। ओके जफर इस्लाम, जफर भाई पहले तो यही बता दीजिए, 17-18 का पहले से तय था। सुनिए, 17-18 पहले से तय था विपक्ष की बैठक। आपने भी 18 को ही बुलाई है। ये जानबूझकर किया ना आपने, ताकि आप भी दिखाएं अगर आपका गठबंधन मजबूत है, हमारा भी बड़ा है। देखिए, जो सब 18 को आपको दिखेगा, लेकिन एक बात है, इन्होंने नाम बड़ा चुन के रखा है। इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्यों रखा पीडीए? मतलब पीडीए तो आपको समझते हैं पब्लिक जो है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। पब्लिक में प्यार दिखाओ, पब्लिक के सामने दिखाओ, अंदर खाने क्या है मत बताओ, ये है। लेकिन आज उसके जानते हैं पब्लिक क्या कह रही है, उसके बारे में रिएक्शन सुनिए। अच्छा, पीडीए नाम रखा है, पब्लिकली खाली डिस्प्ले करोगे अफेक्शन, अकेले में सब आपस में लड़ते रहोगे, हमें बेवकूफ बनाते हो। अच्छा, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड, मैं समझ गया। सुनिए, मैं समझ गया पूरी बात। आपका इशारा जो कल आरजेडी और जेडीयू की बैठक में हुआ, आरजेडी के एमएलसी को नीतीश कुमार ने डांट लगाई, आप मृत्युंजय तिवारी पर वही तंज कस रहे हैं कि पब्लिक में दिखाओ पीडीए और बंद कमरे में लड़ाई लड़ो। पीडीए का दूसरा फॉर्म पब्लिक है। अरे पब्लिक क्या बोल रही है? पब्लिक डिमांड आर अरेस्ट। इसलिए इन लोग एक साथ आए हैं। ये पब्लिक डिमांड के लिए सब करप्ट लोग हैं, एक साथ आए, इनका अरेस्ट मांग रही है ना पब्लिक, इसलिए पीडीए रखा है। पब्लिक डिमांड आर अरेस्ट, इसलिए साथ में आए हैं। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए। जाने पड़ेगा। मृत्युंजय तिवारी, भ्रष्टाचारी जमात पार्टी अब बीजेपी का मतलब हो गया। ये हम लोग जो कह रहे हैं, ये भारी भ्रष्ट जमात पार्टी है ये बीजेपी। आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। ये तो इनके पास जो वॉशिंग पाउडर है उसका भी अब पावर खत्म हो गया, डेट। अब ये सब भी काम नहीं करेगा जफर भाई। अब 24 के लिए अब बोरिया बिस्तर बीजेपी को समेट लेना चाहिए। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इधर से उधर से सबके दरवाजे जा रहे हैं, नगरी लेकिन जो जफर भाई कह रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। बंद कमरे में क्या हुआ? क्यों आपके एमएलसी को नीतीश जी डांट रहे थे? अरे कौन कह रहा है डांट रहे थे? यही तो लोकतंत्र है। आपसी संवाद हो रहा था, आप कह रहे डांट रहे थे। वहां तो तानाशाही, हिटलरशाही नहीं है। यहाँ जो है लोकतंत्र है, सब अपनी बात कहते हैं। अपने नेता के पास नहीं कहेंगे, किसके पास कहेंगे? मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, ओके। वो अपने
नेताओं को, अपने गठबंधन के साथियों को से संवाद करते हैं, अच्छी बात है। ओके लेकिन यहाँ तो भाजपा के साथ तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा। ओके संजय जी एक कमेंट करिएगा, इसके बाद फिर से शुरू करूंगा एक राउंड और। संजय जी, अखिलेश यादव के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि वो, मुझे पता है, बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है और सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ ला रही है, लेकिन गठबंधन तो गठबंधन होता है, जिसके साथ ज्यादा पार्टियां होंगी या ज्यादा जनता के वोट होंगे वही जीतेगा। तो अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कंटेक्स्ट समझना चाहिए। वो महाराष्ट्र में, मुंबई में इस बात का जिक्र कर रहे थे और वहां घटनाक्रम क्या चल रहा है पिछले दिनों, पिछले 10 दिन 15 दिनों में, उस घटनाक्रम के कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा। और एक अपोजिशन पार्टी, वहां के हिसाब से अपोजिशन पार्टी के तौर पे, के लीडर के तौर पे उन्होंने जो कहा बहुत साफ है। वो ये संदेश देना चाह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि ये जो बीजेपी का कुनबा बड़ा हो रहा है महाराष्ट्र में, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि कई बार जब कुनबा बड़ा होता है उससे आपको ताकत नहीं मिलती है। अब ठीक है, उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको लग रहा हो कि हमारी ताकत बढ़ रही है। लेकिन मानक जी, आप ध्यान रखिएगा, एक शब्द कहते हैं ओवरसाइज्ड कोलिशन। ये ओवरसाइज्ड कोलिशन की तरफ बढ़ गया है बीजेपी महाराष्ट्र में। जब मान लीजिए कि ये गठबंधन बना रहे और 2024 में जब टिकट बंटवारे का समय आएगा, तब देखिएगा कैसे घमासान होगा। उस वक्त आपको समझ में आएगा। अगर अखिलेश यादव की आज का जो सेंटेंस आज है, उस दिन निकाल के देखिएगा तो उस दिन आपको लगेगा कि सच। लेकिन संजय जी, जो उस दिन कहा था, संजय जी, यही लॉजिक दिखाई पड़ रहा है। यही लॉजिक संजय जी महाविकास अघाड़ी पर भी तो लागू होता है। पहले कांग्रेस और एनसीपी हमेशा एक साथ चुनाव लड़ते थे, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आ गई। इन तीनों ने साथ मिलकर अभी तक कोई चुनाव लड़ा नहीं है। अभी तक तीनों के बीच सीट बंटवारे की कोई स्थिति आई नहीं है। यही उनके साथ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बीजेपी पर लागू होगा और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पर लागू नहीं होगा। ये तो लागू होगा। और यही, इसी बात का तो अंदेशा है जिसके कारण विपक्षी पार्टियों की मीटिंग दर मीटिंग और पिछले कई, मैं कहूंगा कई महीनों, क्या 1 साल से इसकी चर्चा हो रही है विपक्षी एकता की। अगर ये सीट बंटवारे का मामला नहीं होता तो ये एकता तो कब की बन गई होती। अब आप बंगाल का भी हम जिक्र कर रहे थे, बंगाल में घमासान क्यों है? सीट बंटवारे को लेके है। तो भले ही हम कितनी भी चर्चा कर लें, विपक्षी एकता, अब 18 जुलाई को बंगलोर में मीटिंग भी है, लेकिन मुझे लगता है आप देखिएगा कितनी भी मीटिंग हो जाए, कितनी भी फोटो खींच जाए, कितनी भी बातचीत हो जाए टेबल के आर पार, लेकिन आखिरी मामला होगा तब जब सीट बंटवारे का समय आएगा। एग्जैक्टली। अब अतुल लोंढे पाटिल बताइए, आपने पार कर लिया तब तो कुछ विपक्षी। अतुल भाई बताइए, बंगाल का ये ऊपर जो मैं टैली दिखा रहा हूं, इससे तो और क्लियर हो जाता है। जब तक आप सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, तब तक जैसे जफर इस्लाम कह रहे हैं, वो पीडीए ही रहेगा, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, और बंद कमरे में आप करते रहिए माथापच्ची। ऐसा है कि भाजपा ने सारे बलात्कारी और सारे भ्रष्टाचारी जो है वो पार्टी में ले रखे हैं, तो बलात्कारी और भ्रष्टाचारी डबल भी लगाना चाहिए भाजपा ने। जो ब्रजभूषण शरण जो है उसके साथ कोई महिला जाने वाली नहीं है। महिला जनता का गठबंधन जो है वो महागठबंधन के साथ में है, क्योंकि कोई महिला ऐसे दल को, ऐसे भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगी जहां चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर से लेकर ब्रजभूषण शरण के पीछे वो पार्टी खड़ी रहती है। कोई महिला इनको वोट नहीं देगी। अब दूसरी बात रही, आपने कहा, तो मेरे ख्याल से संजय कुमार जी जानते हैं महाराष्ट्र का पॉलिटिकल बैलेंस तीनों पार्टी का जो है रीजनल, वो थोड़ा सा देख लेंगे तो मेरे ख्याल से सारी चीजें जो है हल हो जाएगी। हमारे बीच में चर्चा हो रही है और चर्चा में से मार्ग निकलेंगे, कहीं अनबन भी होगी क्योंकि अलग अलग लोग जो है एक से इकट्ठा आकर बैठे हैं, लेकिन मार्ग निकलेगा क्योंकि मार्ग तो खुल गया है, मंजिल पता हो गई है और मार्ग का भी पता हो गया है। तो कम ज्यादा होकर तो सारी भाई आपने देख लिया ना, 18 जुलाई को एनडीए की भी बैठक है, यानी बीजेपी को पता है आप गठबंधन बना रहे हैं, उसको भी बनाने की जरूरत है, तो एलाइज नए उस तरफ भी जा रहे हैं। इतना आसान मुकाबला नहीं होने वाला है। 18 जुलाई देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूं, इत्तेफाक देखिए, और ये इत्तेफाक मुझे नहीं लगता बिल्कुल इत्तेफाक है। आपकी 17-18 जुलाई की पहले से डेट तय थी, एनडीए ने भी जानबूझकर, बीजेपी ने 18 जुलाई की तारीख रखी है। आप सोचिए जरा उस दिन क्या होने वाला है। एक तरफ पीडीए की ताकत दिखेगी और दूसरी तरफ एनडीए की ताकत दिखेगी। देखिए, सही मायने में अगर घमासान कहीं होगा तो वो एनडीए में होगा। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। 2004 से 2014 तक जिस तरह का यूपीए गठबंधन कांग्रेस ने चलाया,
वो सारे प्रादेशिक पार्टियों के सामने उदाहरण है। और 2014 से लेकर 2023 तक यानी 24 तक जिस तरह से गठबंधन में एक एक पार्टियों को खत्म करने का जो काम बीजेपी ने किया है वो भी सबके सामने है। तो बीआरएस जो बोल कर रहा है, तो कविता के ईडी का इंक्वायरी कहां तक आया, अचानक से सब शांत कैसे हो गया? जिन जिन लोगों को इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी में लाया जा रहा है, क्या जनता उनके पीछे खड़ी रहेगी? कर्नाटक में इन्होंने जो किया था वो उसमें से 95% लोग हार गए। तो अच्छा, तो बाकी नामों का क्या है फिर बताइए? जयंत चौधरी, अकाली दल, मैं यही कह रहा हूं मायावती, मैं यही कह रहा हूं कि मायावती, देखिए मायावती हो, ओपी राजभर हो, हम हो, अकाली दल हो, ये सारे लोग क्यों बाहर आए थे पहले ये समझ लीजिए। अगर आरजेडी जाती, जयंत चौधरी जाते आरएलडी, तो क्या जवाब देंगे अपने किसानों को? 3 कानून लाए थे, वो बैठ तो जाएंगे, वो कॉलर पकड़ के लाया जाएगा सब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर, लेकिन आखिरी समय में क्या होगा? ओके, जफर इस्लाम, उसके बाद आ रहा हूं सुनील साजन। जफर इस्लाम, ये अभी अतुल भाई को सुन पे ऐसा लग रहा है कि एकदम कर्तव्य पाथ पे चलेंगे। अरे भाई, जो कर्तव्य पाथ आपने बनाया नहीं उस पे चलेंगे कैसे? ये तो आपने बनाया कुछ और पाथ। देखिए, एक दूसरे को काटिएगा आप लोग जाके आगे आने वाले दिनों में। देखिए, कोई थोड़ी कुछ आप सपोर्ट करने वाले हैं एक दूसरे को। ये जो डिफेक्शन है ना, पीडीए का दूसरा भी बहुत है फॉर्मूला, आपको बताएंगे कि पब्लिक में तो कुछ और है लेकिन प्राइवेटली सब डिफेक्ट करना है अलोन। तो आपको सारे जो है आप एक दूसरे को छोड़ छोड़ के निकलेंगे। और अभी पहला सब नमूना देखा आपका, वो जो दिल्ली की पार्टी जो है, तो वो केजरीवाल जी की पार्टी वो छोड़ के गए। उसके बाद आगे देखिए बीआरएस ने मना कर दिया। अभी अगली बार में देखिए 2-4 नाम अभी बोलेंगे नहीं आप लोग। अभी ऐसे मृत्युंजय जी बड़े उदास लग रहे हैं और उदास हो जाएंगे। आगे 2-4 लोग और छोड़ के जाएंगे। 17-18 में बहुत कम लोग आएंगे। भाई मुस्कुराइए थोड़ा, अभी बाद में तो उदास रहिएगा। अभी तो मुस्कुरा लीजिए कम से कम। आगे आने वाले दिनों में कुछ होने वाला ऐसा, 4-5 लोग छोड़ेंगे आपका साथ, फिर क्या बोलिएगा? अच्छा, एक ये बार बार जयंत चौधरी का नाम आ रहा है। मुझे लगता है सुनील साजन से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि सुनील साजन, पूछिए ना, बताएंगे क्या? मैं वही पूछ रहा हूं, सुनील से ही पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि सुनील साजन आपकी पार्टी से तो उनका गठबंधन था, साथ में चुनाव भी लड़े। लेकिन इधर कुछ महीनों से जयंत चौधरी गायब है, कहीं है ही नहीं ना। पिछली मीटिंग में आए, इस बार भी आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जयंत चौधरी पाला बदल रहे हैं? सुनील। मानक जी, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि पीडीए हमारे गठबंधन का नारा नहीं है। पीडीए समाजवादी पार्टी का नारा है। गठबंधन होगा, वो क्या नारा देगा, उसका क्या नाम होगा, वो हम नहीं जानते, वो तो नेता तय करेंगे। जफर भाई से मैं एक बात जरूर पूछूंगा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का जिम्मा किसने ले रखा है? भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन है? भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों को कौन बचाने की गारंटी दे रहा है? और जहां तक सवाल आपने लोक दल के नेता माननीय जयंत चौधरी का किया आपने, मानक जी, मैं आज भी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल है, माननीय जयंत चौधरी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। अभी आप देख लीजिएगा 17 तारीख को वो शामिल होंगे मोर्चे के साथ। और जो बात अभी संजय जी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं, या जो दूसरे साथी कह रहे थे, कहीं लोक दल भाजपा के साथ कैसे चला जाएगा? 700 किसानों की हत्या की जिम्मेदारी कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही से या सरकार की नाकामी की वजह से हुई है। उसका जिम्मा कौन लेगा? आपने किसानों की आय दोगुनी करने की कही थी, कर दी क्या? आपने रोजगार देने की बात कही थी, दे दिया क्या? आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, 3-3 ट्रेनें लड़ रही हैं, क्या किया आपने? और जहां तक बात मायावती जी की है, जहां तक बात मायावती जी की है, तो मुझे लगता है मायावती जी चाह करके भी भाजपा के साथ नहीं जा पाएंगी। और अगर जाएंगी तो जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुनबा बढ़ने से ताकत नहीं बढ़ती है, ताकत बढ़ती है जनता के साथ। और जनता ने मन बना लिया है। मृत्युंजय जी, जफर इस्लाम तो कह रहे हैं कि आप उदास दिख रहे हैं अभी से, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार और लालू यादव की ये पूरी मुहिम थी विपक्ष को एक साथ लाने की, लेकिन जफर इस्लाम कह रहे हैं वो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है।
इसीलिए आपके हौसले पस्त हो गए। अब देखिए, जफर भाई को इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि इतना डरे हुए सहमे हुए हैं इनके नेता, उनको दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। ये बिहार से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, देश की सत्ता में परिवर्तन आई है। ये जनता के दिलों का गठबंधन है, ये जनता की मांग पर गठबंधन है। देश और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए बना है और ये जनता के द्वारा जो ताकत दी जाएगी उसका असर जफर भाई को दिखेगा। नहीं, मृत्युंजय जी देखिए, मृत्युंजय जी देखिए, और बात बिल्कुल सही है। ये बाहर मीटिंग्स करने से नहीं होगा जब तक सीट बंटवारे पर कोई ठोस फॉर्मूला नहीं बन जाता। आपको भी पता है ये बात, और वो फॉर्मूला कहां है? थे कि विपक्षी बैठक होगी नहीं। एक समय जो है, अगर तिथि में बदला हुआ था तो हम आप ही के यहाँ डिबेट किए थे और जगहों पर किए थे, तो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, सब एकजुट नहीं होंगे। बैठक हुई, सकारात्मक बातें हुई, इस बात पर सहमति बनी, हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे सारे मुद्दे। अब बंगाल का देख लीजिए, मैं चुनाव का नतीजा दिखा रहा हूं। बंगाल में कहां लड़े एकजुट होकर, सब अलग अलग लड़े। हम कह रहे 2024 की लड़ाई की तैयारी है मानक भाई। अब आप बंगाल में किसने क्या बोला, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये आप देखिएगा जो अगली बैठक है। ओके, जफर इस्लाम बोलिए। जफर इस्लाम, देखिए, जो अखिलेश बाबू ने कहा है, ये सही कहा है कि गले मिलने से दिल नहीं मिलते हैं। होती है, अरे इनके दिल मिले, दिल मिले ही मैंने क्या? ये छोटा सा सवाल है। दिल इनके मिले मैंने, इसलिए गले जो मिलते हैं वही गले दबाने के चक्कर में रहते हैं। छोटा सा सवाल है, आगे देखिए, परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचार। अरे सुनिए, अब आप इनको देखिए, चाहे वो बिहार के बारे में बार बार कह रहे हैं कि बिहार ही से सब चेंज होता है, तो बिहार में इस बार भाजपा का बहार रहेगा। और जो जितना जो करप्शन का बीमारी है ना, वो आपकी सब तैयारी लेके डूब जाएगा। समझिए, जितना करप्शन की बीमारी है वो आपकी सारे तैयारी 2024 पे भारी पड़ जाएगा मृत्युंजय बाबू। इसलिए 17 तारीख को जरा संभल के बोलिएगा, बाकी आगे आने वाले दिनों में तकलीफ होगा। जो भी बोलिएगा सब रिकॉर्ड हो रहा है इधर।